ग्रीटिंग्स ग्रीटिंग्स मेरी वी फैमिली पूरी दुनिया में। मैं हूं आपका चीफ। स्वागत है वीक नंबर 9 में। मैं यहां पे हूं, ड्रेसअप हो रखा हूं जैसे जेम्स फ्रीकिंग बॉन्ड की तरह। आपका सबसे गॉर्जियस अपलाइन सिर्फ और सिर्फ पद्मन सेनाती राजा। प्राउडली रिप्रेजेंट कर रहा हूं महान जापादास बिस्मार्क और दातो श्री विजय ईश्वरन को। और वेलकम मेरे वेडनेसडे मैसेज में। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने मेरा इंस्टा लाइव देखा होगा जहाँ पे मैंने बात किया था कि क्या नीड है फोकस करने की। ये ज़बरदस्त वीक रहा है। मैं हर दिन ऑफिस में आ रहा हूँ, बहुत सारी मीटिंग्स चल रही हैं, हम लोग तैयारी कर रहे हैं सबसे महान इवेंट की, इस्तांबुल वीकॉन तुर्की। वीकॉन तुर्की हो रहा है अप्रैल में। अपनी टिकट्स कराइए, अभी सीट्स बिक रही हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से। एक अविश्वसनीय वीकॉन होने वाला है। वी अफ्रीका के सक्सेस के बाद, वी अफ्रीका के बाद हम लोग चाहते थे कि एक और सक्सेसफुल स्टोरी क्रिएट करें वी तुर्की पे, इससे पहले कि हम मलेशिया में आए जून में। ठीक है, जहाँ पे भी आप हो अभी बस हमारे सोशल मीडिया से के पास रहिएगा। सारी सासू माएँ मेरे सोशल मीडिया से के पास रहिएगा। सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल पे पद्मन सेनाती राजा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो बहुत ज़्यादा, तो मैं वो ट्रॉफी, मुझे जो भी वो बोलते हैं उसको, वो बटन जो मिलता है, प्ले बटन जो मिलता है, वो मुझे नहीं मिलेगा ताकि मैं कुछ अचीव कर सकूँ लाइफ में। तो इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब करिए सब लोग। और फिर हम लोग के पास एक बढ़िया सा प्रेजेंटेशन 100K सब्सक्राइबर्स का होगा, वो हमारे ऑफिस में होगा। अब इस वेडनेसडे मैसेज मैं चाहता हूं कि आप बहुत ध्यान से सुनिए। और मैं हमेशा बात करता हूं आप लोगों से वेडनेसडे मैसेज में, और मुझे पता है कि आप कौन हो। ठीक है, तो या तो आप कुछ कैटेगरीज में हो, या तो आप ब्रांड न्यू होगे, आपके अपलाइन से बोला देखो इस वेडनेसडे मैसेज को, चीफ पद्मन सेनाती राजा हमारे अपलाइन है। या फिर आप बिजनेस में हो कुछ महीने से, कुछ एक साल से, और आपके पास वो रूटीन आ गया है कि आप वेडनेसडे मैसेज देख रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे देखने के लिए। मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपकी लॉयल्टी और कंसिस्टेंसी। या फिर आप वेटरन्स हो, बहुत पुराने लोग जो वेडनेसडे मैसेज कि आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है, और मैं आपको भी बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन आज का जो मैसेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है नए लोगों के लिए भी। अगर आपको लगता है कि ये मैसेज लॉजिकल नहीं है क्योंकि आपने अभी बस अपनी जर्नी स्टार्ट करी, लेकिन आप, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अभी सीख लो इस चीज़ को ताकि आप तैयारी कर सको उस हिसाब से अपनी जर्नी में। अब नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है? ये एक फॉर्म ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है। मैं वादा करता हूं आपको, आप इसको निरंतर तरीके से करेंगे, क्विट नहीं करेंगे, और आप कर लोगे। थोड़ा बहुत पैसा नहीं, बहुत सारा पैसा। प्रूवन है ये इंडस्ट्री, 100 साल से भी पुरानी है। हम लोग बेस्ट, क्यूनेट बेस्ट 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 है। मैं वादा करता हूं आप लोगों से, फैक्चुअली मैं प्रूव कर सकता हूं। मैंने वीडियोस किए इसके बारे में, देख सकते हो आप, वीडियोस ढूंढ सकते हो। लेकिन अल्टीमेटली आंसर वापस आता है आपके ऊपर। बहुत सारे लोग ये फेल कर जाते हैं समझने को कि नेटवर्क मार्केटिंग जो कि है ना, वो लोगों के बारे में है कि वो इंस्पायर हो या फिर किसी और को देखें अपने बेंचमार्क की तरह। ये डुप्लीकेशन के बारे में है, ये मंकी सी मंकी डू के बारे में है। और लोग समझ नहीं पाते हैं कि कितना ताकतवर होता है ये कॉन्सेप्ट। तो मैं हमेशा बोलता हूं लोगों को, नेटवर्क मार्केटिंग में फंडामेंटली आप जो हो वो डिसाइडिंग फैक्टर हो। आपको ये मत सोचिए कि बाकी सारी चीजें डिसाइडिंग फैक्टर हैं। आप हो डिसाइडिंग फैक्टर कि कैसा आपका नेटवर्क ग्रो करेगा। क्योंकि अल्टीमेटली चाहे जो भी ट्रेनिंग हो, वीडियोस हो, या जो भी हो, जो भी चीजें आप करते हो, आपके डाउनलाइंस अल्टीमेटली सबकॉन्शियसली जाने अनजाने में आप ही के जैसे बन जाते हैं। वो आपकी तरह बिहेव करने लगते हैं, वो आपकी तरह काम करने लगते हैं, क्योंकि उस टाइम में वो जो जितना समय आप उनके साथ बिताते हो ना, आप कौन हो एक्चुअली, वो बहुत बहुत उनके ऊपर रब करता है और वो बन जाते हैं आप। तो आपको अगर लगता है कि आपके डाउनलाइंस परफॉर्म नहीं कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, स्विच्ड ऑन नहीं हैं, या वो नहीं कर रहे हैं जो उनको करना चाहिए था, तो प्रॉब्लम हो सकती है बहुत सारी चीजें। लेकिन अगर आप अच्छे से एनालाइज करोगे ना, प्रॉब्लम शायद आप ही हो, क्योंकि वो आपको देख रहे हैं, वो आपको फॉलो कर रहे हैं, वो आपके कदमों पे चल रहे हैं। और अगर आप उस तरीके के इंसान हो जो कंसिस्टेंट नहीं है, जो बहुत क्रेजी, लाउड, स्विच्ड ऑन, पैशनेट, अविश्वसनीय नहीं है अगर, तो फिर वो कंटेजियस नहीं होता है, फैलता नहीं है वो। समझ मेरी बात को? आप
सोर्स ऑफ एनर्जी बनते हो, आप बेंचमार्क बनते हो अपने नेटवर्क के लिए। तो अगर आप सीरियस हो इस जर्नी को फाइनेंशियल फ्रीडम की, अगर आप सीरियस हो रिटायर होने के लिए, जो बोलते हैं बीच में बैठ के या फिर दुनिया भर घूम रहे हो हमारे साथ और महान वॉरियर बन जाओ जापा और दातोश्री के, तो आंसर हो आप। आपको इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा और अपने आप से पूछना पड़ेगा ये चीज कि मल्टी बिलियन डॉलर क्वेश्चन कि क्या आप वाकई ही, अब पूछिए अपने आप से ये सवाल। मैं चाहता हूं कि आप इस हफ्ते दोबारा पूछिए अपने आप से और ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, क्योंकि ये वो पल है जहां पे बहुत ज्यादा ऑनेस्टी चाहिए, बहुत ईमानदारी चाहिए। क्या आप मेरे साथ हो? पूछिए अपने आप से कि क्या आप चाहोगे एक ऐसा अपलाइन जो आपकी तरह हो? पूछिए, बस ये इतना सवाल पूछिए, ठीक है? ये मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। मैं बार बार पूछता हूं हर दिन ये सवाल कि क्या पद्मन खुश होगा अगर पद्मन ही उसका अपलाइन होगा? समझ रहे हो? थोड़ा सा अजीब हो साउंड कर रहा होगा, लेकिन मैं पूछता हूं ये सवाल अपने आप से कि पद्मन क्या खुश होगा अगर पद्मन उसका कोच होता? और मैं हर दिन ये सवाल पूछता हूं, भले क्योंकि मेरे पास बहुत बेहतरीन कोच हैं, मेरे पास बेस्ट कोच दातुश्री विजय हैं, मैं ये सवाल फिर भी अपने आप से पूछता हूं और मुझे ऐसा लगता है, मैं पूछूंगा उनसे, मैंने काफी टाइम से उनसे पूछा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि दातुश्री विजय अपने आप से भी यही सवाल पूछते होंगे शायद कि क्या मैं खुश होऊंगा अगर मेरे मेंटर दातुश्री विजय होंगे? ये शायद दातुश्री अपने आप से पूछते होंगे। और इसी तरीके से मैं स्विच्ड ऑन रहता हूं, इसी तरीके से मैं लगातार कॉन्सिस्टेंटली ट्राई करता रहता हूं अपना बार हायर करने के लिए कि एक बेहतर बेंचमार्क बन सकूं अपने आप के लिए। भूल जाइए लोग जो मेरे नीचे हैं, उनके पास बहुत सारी ओपिनियंस होंगे मेरे बारे में, कोई परफेक्ट अपलाइन नहीं होता, हमेशा क्रिटिक्स होंगे, लेकिन आपके पास वो ईमानदारी होनी चाहिए कि क्या आपको अपने जैसा अपलाइन चाहिए। और अगर आंसर नो है तो बदलिए, ग्रो करिए, अपने गोल्स को रिव्यू करिए, वेक अप, स्मेल द कॉफी। समझ रहे हैं? और अगर जवाब हां है तो फिर एक और ओपिनियन लीजिए कि क्या ये वाकई सही है, और कंसिस्टेंट रहिए कि आंसर हमेशा हर दिन हां रहे जब ये आप सवाल पूछो अपने आप से, क्योंकि अल्टीमेटली यही है नेटवर्क मार्केटिंग। जब मैं देखता हूं ना मैक्स आउट किंग्स को या मैक्स आउट क्वींस को, तो वो लोग को समझ में आ गया है ये ताकत कि अब बेंचमार्क कैसे बनना है जो लोग बाकी फॉलो कर सकें, और उनके अंदर वो डिसिप्लिन है, वो टेनासिटी है, वो ग्रिप है, जैसे दातुश्री हमेशा बोलते हैं कि वो मेंटेन कर पाते हैं उस लेवल ऑफ बेंचमार्क को। वो गिरते नहीं हैं, वो वहीं पे रुके रहते हैं और वो करते जो भी करना पड़े कि और थोड़ा सा ऊपर उठ सके, और ऊपर सके, थोड़ा और ऊपर उठ सके, हर महीने, हर साल। और ऐसे ही वो रेलेवेंट रहते हैं, पावरफुल बने रहते हैं, और वो हमारे महान मैक्स आउट किंग्स और क्वींस बने रहते हैं। तो आप हो बेंचमार्क। और मैंने ये डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाया बहुत बार कि चैलेंज आप फेस कर रहे हो, चाहे आप ब्रांड न्यू हो, अगर आप 2 लोग नहीं ढूंढोगे 48 आवर्स में और आप फाइन टू करोगे 3 महीने में, तो वो बेंचमार्क बन जाएगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन का। तो मैं लोगों को बोलता हूं एक्ट 48 बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने 2 साइनअप को ढूंढिए 48 घंटे में, डू और डाई। इसका मतलब क्या है? अगर आप करते हो ये चीज तो एक क्लिक होता है, मैंने कर लिया, मैं हूं बेंचमार्क, मैं हूं एक्ट 48। और जिसको भी मैं साइन अप करूंगा मैं उनको अपनी स्टोरी बताऊंगा कि मैंने 48 घंटे में फाउंड टू किया, मैंने 48 घंटे में फाउंड टू किया, मैंने 48 घंटे फाउंड। मैंने जब शुरू किया तो मैंने 48 आवर्स में शुरू कर दिया था। 2 डायरेक्टर मैंने 2 डायरेक्टर ढूंढ लिए थे 48 आवर्स, मैंने 2 डायरेक्टर ढूंढे थे 48 आवर्स। ये बन जाता है डुप्लीकेशन। जैसे मेरे तो हुआ, जब मैं साइन अप हुआ तो मैंने किया था साइन अप 22 लोगों को 48 घंटे में, 22 लोगों को, मेरे भाई और बहनों। 48 आवर्स में मैंने साइन अप किए थे 22 डायरेक्ट रेफरल्स। मेरा पहला 48 घंटा मैंने साइन अप किए थे 22 डायरेक्ट रेफरल्स। मुझे ऐसा लगता है कि वो की था मेरा सक्सेस का, क्योंकि मेरा बेंचमार्क वो बन गया था। और फिर नेक्स्ट इंसान जो आया, फिर नेक्स्ट इंसान जिसको मैंने ट्रेन किया, मैंने बोला अरे यार अगर मैं 22 कर सकता हूं ना 48 घंटे में, तो तुम 10 तो कर ही सकते हो आराम से, तुम 5 कर सकते हो, तुम 8 कर सकते हो। अगर क्या होता अगर मैंने एक ही इंसान को साइन अप किया होता अपने 48 घंटे में पहले, तो मैं एकदम नीचे वाला बेंचमार्क बन जाता
कि हर चीज स्लो डाउन हो जाती, फिर वो ग्रोथ की कोई जगह ही नहीं बचती। लेकिन अगर आप हाई बेंचमार्क से स्टार्ट करोगे तो इतना ग्रोथ का रूम है कि जिसको भी आप इसको लेके आओगे सबके पास चांस है कि वो और बहुत जल्दी ऊपर उठ सके। तो रेस करिए अपने बेंचमार्क्स को, रेस करिए अपने स्टैंडर्ड्स को। रूल 3 करना चॉइस नहीं है, ये एक जरूरत है मेंटेन करने के लिए अपने बेंचमार्क को। अपने गोल्स को अचीव करना कोई चॉइस नहीं है, ये एक नेसेसिटी है कि आपको अपना बेंचमार्क मेंटेन करना है। डिसिप्लिन की लाइफ जीना, कमिटमेंट कंसिस्टेंसी की लाइफ जीना, ये कोई चॉइस नहीं है, ये जरूरत है आपके बेंचमार्क को मेंटेन करने के लिए। क्या आप मेरे साथ हो? और ये वही जगह जहां पे फंडामेंटल वीकनेस नेटवर्कर्स में आ जाती है। अगर आप परफॉर्म नहीं कर रहे हो, अगर आप स्विच ऑन नहीं हो, अगर आप गोल्स अपने नहीं पहुंच रहे हो और रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो दो ही चीजें हो सकती हैं। नंबर 1, आपके पास ड्रीम नहीं है, आप बहुत लेजी हो, गुड फॉर नथिंग मोरॉन हो, आपको बस हाथ पकड़ के कुंभैया गाने में मजा आता है, ये एक जो उम्मीद है जो हो सकता है एक चीज। या दूसरा, आपका बेंचमार्क जो आपके ऊपर है वो बहुत लो है। समझ रहे मेरी बात को? इसका मतलब आपका अपलाइन, आपका जो बेंचमार्क है वो इफेक्टिव बेंचमार्क नहीं है, शायद आपके लिए बहुत लो हो गया है। तो आप यहीं पे नाच रहे हो खुशी खुशी, क्योंकि अगर आपका अपलाइन ऊपर नहीं उठेगा यही कंफर्ट जोन बन जाएगा आपका। तो अगर आपके पास एक अपलाइन है जो भूखा नहीं है, हंग्री नहीं है, क्रेजी नहीं है, जो स्विच्ड ऑन नहीं है, जो बार हायर नहीं ऊपर रेस कर पा रहा है हर हफ्ते, हर महीने, हर साल, तो फिर आप ऊपर नहीं उठ पाओगे। ये दूसरी पॉसिबिलिटी है। तो आप डिसाइड करिए प्रॉब्लम क्या है। क्या आप प्रॉब्लम हो या आपका बेंचमार्क इतना ऊपर नहीं है? फिर आप आइए वापस पूछिए अपने आप से, क्या आप खुद एक हाई बेंचमार्क हो? क्योंकि मेरे अपलाइन दातो श्रीविजय हैं, वो हाईएस्ट बेंचमार्क है, वो है हाईएस्ट बेंचमार्क। और हर दिन बस मैं एस्पायर करता हूं कि मैं 10%, इंशाल्लाह 25% बन पाऊं उनके जैसा। और वो मुझे दिन भर लगाए रहता है। और मैं फिर पूछता हूं ये सवाल, क्या पद्मन चाहेगा कि पद्मन ही उसका डाउनलाइन बने? और पिछले 26 साल से मैं बोल सकता हूं एकदम क्लियर कॉन्शियस के साथ, आंसर है हाँ 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 हाँ। क्या आप मेरे साथ हो? और ये मुझे पुश करता है, क्योंकि आप दूसरों को नहीं पुश कर सकते अगर आप खुद अपने आप का बेंचमार्क नहीं बढ़ा सकते हो। आप लोगों को नहीं बोल सकते जो आप खुद नहीं करते हो। आप लोगों को नहीं बोल सकते ऐसी जिंदगी जियो कमिटमेंट वाली, अगर आप खुद नहीं दिखा रहे हो कि आप एक ऐसी जिंदगी जी रहे हो जहां कमिटमेंट है। आप लोगों को नहीं बोल सकते रूल 3 करने के लिए अगर आप खुद रूल 3 नहीं कर रहे हो। समझ मेरी बात को? आप लोगों को नहीं बोल सकते हो ये पॉसिबल है अगर आपने नहीं किया है खुद। तो कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करिएगा अपनी पावर को। आप हो जवाब कि कैसे आप जिंदगी जी रहे हो, कैसे आप अपना बिजनेस बिल्ड करते हो, कितने कंसिस्टेंट हो आप, कितने डिसिप्लिन्ड हो आप, कितना आप हमारे अपलाइन से सुन रहे हो। अगर आपका अपलाइन बेंचमार्क का लो है, अगर आपके अपलाइन का बेंचमार्क, तो और ऊपर जाइए और ऊपर जाइए और ऊपर जाइए और आपको मिल जाएगा हाईएस्ट बेंचमार्क। अगर कोई नहीं मिल रहा है तो आइए मुझे ढूंढिए। अगर मैं बहुत लो हूं बेंचमार्क आपके लिए, जो कि हो सकता है बहुत सरप्राइजिंग है, लेकिन फिर मैं दूंगा जापा और दातो श्रीविजय का नंबर आपको। क्या आप मेरे साथ हो? तो याद रखिएगा रूल नेटवर्क मार्केटिंग का, आप यहां पे हो। हर कोई जिसको आप साइन अप करते हो वो यहां आता है, और जब तक आप ऊपर नहीं उठोगे तो वो यहीं रहेंगे और यहीं मर जाएंगे। क्या आप मेरे साथ हो? वो घुटन से उन्हें रिजल्ट नहीं मिलेगी और इवेंचुअली वो क्विट कर देंगे। अगर आप ऊपर उठते रहोगे हर सेंस ऑफ वर्ड में, आपका डिसिप्लिन, आपका पर्सनल ग्रोथ, आपकी इमोशनल ग्रोथ, आपकी मेंटल ग्रोथ, आपकी ईगो दबी होनी चाहिए, आपकी भाषा जो आप बोल रहे हो कैसे बोल रहे हो, कैसे आप ट्रेनिंग कर रहे हो, कैसे चलते हो, कैसे बात करते हो, कैसे जिंदगी जी रहे हो, वो ऊपर उठते रहना चाहिए, ऊपर उठते रहना चाहिए, ऊपर उठते रहना। आपकी रिजल्ट्स बढ़ते रहना चाहिए, आपकी एक्टिविटी बढ़ती रहनी चाहिए, वो भी अपने आप बढ़ जाएंगे फिर। क्योंकि अगर आप यहां पे हो और आप लोगों को यहां पे लाते हो, बहुत ज़्यादा सांस लेने की जगह नहीं है यहाँ पे। अगर आप ऊपर उठोगे तो बहुत जगह बन जाएगी, हर कोई राइज करेगा आपके साथ। क्या आप मेरे साथ हो? तो जवाब अल्टीमेटली आप ही हो। बनिए अपना बेस्ट बेंचमार्क जो आप बन सकते हो। रेस करिए अपने बार को और ऊपर। और याद रखिए, अपने आप से पूछिए सवाल, एक हर पूछिए इस सवाल को, और जो ईमानदारी से जो भी आप हो पूछिए अपने आप से, क्या आप चाहोगे अपने आप को अपने खुद अपलाइन बनना? क्या आप मेरे साथ हो?